स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। पीएम किसान स्कीम में हो चुका है बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ ज्यादा किसानों के खातों में आएंगे 6,000 रुपए। जाने सब कुछ। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पिछले साल किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है। इस स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं इस स्कीम में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में विस्तार किया गया है। इससे 2 करोड़ और किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे। इस नियम के बदलने से 2 करोड़ ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त किया जा चुका है। अब सभी भूमि जोत वाले किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इस संशोधन से 2 करोड़ और किसानों को लाभ मिलेगा। हम चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों में ही जीतेंगे। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहे हैं और दोनों में ही जीतेंगे। केजरीवाल ने कहा, आज हम चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहे हैं, भारत चीन बॉर्डर पर और चीन से आए वायरस के खिलाफ। हमारे 20 जवान पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दोनों युद्ध जीतेंगे। दिल्ली में कोविड-19 की टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल ने कहा, पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग 3 गुना कर दी है। पहले लगभग 5,000 टेस्ट रोज किए जाते थे, अब करीब 18,000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से बदल जाएगा एटीएम से कैश निकालने का नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा भारी। जी हां, लॉकडाउन और कोरोना के कारण पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहे लोगों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालने के नियम में बदलाव होने जा रहा है, जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएगा। एटीएम कैश विड्रॉल 1 जुलाई से आपके लिए महंगा होने जा रहा है। जी हां, कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए थे। सरकार ने 3 महीनों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। ये छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है। सरकार की ओर से ये छूट सिर्फ अप्रैल, मई और जून महीने के लिए दी गई थी। अब यह तारीख खत्म हो रही है, यानी 1 जुलाई से एक बार फिर से आपको एटीएम से कैश निकालने पर चार्ज देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एटीएम की ट्रांजैक्शन शुल्क हटाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि लोगों को रुपए निकालने के लिए बैंक तक ना जाना पड़े। ट्रांजैक्शन के बाद लगेगा चार्ज। एटीएम ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस के मुताबिक 1 जुलाई से एक बार फिर से पुराने नियम लागू हो जाएंगे, जिसके मुताबिक महीने किसी भी दूसरे बैंक से अगर आप महीने में 5 से ज्यादा बार कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसके लिए ट्रांजैक्शन शुल्क देना पड़ेगा। यानी 1 जुलाई 2020 से बैंक के ग्राहक अपने एटीएम से महीने में 5 बार ही रुपए निकालने की छूट है। इसके बाद निकालने पर आपको चार्जेस देने होंगे। ये चार्जेस बैंकों ने निर्धारित कर रखे हैं। यानी अगर आप अपने बैंक से महीने में 5 बार से ज्यादा बार कैश निकालते हैं तो आपको शुल्क चुकाना होगा, जो कि 8 से लेकर 20 रुपए है। वहीं अगर अन्य बैंक के किसी एटीएम से कैश निकालते हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट घटकर 3 हो जाती है। यानी दूसरे बैंक से आप 3 बार ही फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस खाते में पैसे नहीं होने पर भी निकाल सकते हैं 5,000 रुपए। मिलता है 1.30 लाख रुपए का ये लाभ। जी हां, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट यानी पीएमजेडीवाई मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। वित्तीय समावेशन के अतिरिक्त भी केंद्र सरकार की इस योजना के कई लाभ हैं, लेकिन ज्यादातर अकाउंट होल्डर्स को शायद ही पता हो
कि उनके प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट पर 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इसके लिए शर्त यह है कि पीएमजेडीवाई अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि अगर किसी प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो उस अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत अकाउंट होल्डर को बैंक अकाउंट से तब भी पैसा निकाल सकता है जब उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए अकाउंट होल्डर को पहले 6 महीने तक इसे दुरुस्त रखना होता है। इसके लिए उन्हें अपने अकाउंट पर्याप्त पैसे रखने होते हैं और इस दौरान उन्हें समय समय पर इस अकाउंट से लेन देन भी करते रहना चाहिए। ऐसे अकाउंट होल्डर्स को रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाता है जिसके इस्तेमाल लेन देन के लिए आसानी से किया जा सकता है। अगर संबंधित बैंक इस अकाउंट को दुरुस्त पाता है तो अकाउंट होल्डर को 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। इनके लिए उनका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। हालांकि कुछ मामलों में ओवरड्राफ्ट की यह सुविधा एक आंशिक ब्याज चुकाने पर मिलती है। मिलता है 1.30 लाख रुपए का ये लाभ। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अतिरिक्त रुपए डेबिट कार्ड का अकाउंट होल्डर की किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु होने पर 30,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इस प्रकार किसी दुर्घटना की वजह से अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चीनी विदेश मंत्रालय से पत्रकार ने पूछा, भारत ने चीन के कितने सैनिक मारे? आ गया जवाब। जी हां, अब हाल ही में भारत और चीन के बीच में माहौल बड़ा ही गरमाया हुआ है और इस वजह से कहीं न कहीं दोनों ही देशों के बीच में तनाव गरमा रखा है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही देशों की सेनाएं आपस में कुछ वक्त पहले ही भिड़ी थी, जिसके बाद में सब लोग जानते हैं कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, मगर लोगों को अब तक मालूम नहीं चल पा रहा कि आखिर चीन की तरफ कितना नुकसान हुआ। कारण भी है इसके पीछे और वो ये है कि चीन कभी भी पारदर्शिता रखता नहीं है। अब की ही बात कर लीजिए, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पीटीआई के एक रिपोर्टर ने सवाल कर लिया कि जो गलवान में हुआ है उसके बाद में भारत ने तो बताया है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, क्या चीन इस बात पर कुछ बताएगा? इस पर बात को घुमाते हुए चीन के प्रवक्ता ने ये कहा कि दोनों ही देशों की सेना ग्राउंड लेवल पर तनाव कम करने के लिए काम कर रही है और जिस बात के बारे में मुझे जानकारी ही नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये कहते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसा पता होने से इनकार कर दिया कि उनका कोई सैनिक गया है या अस्पताल में है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाला है कि वो अपने ही सैनिक लोगों को पहचान लेने से या फिर उन्होंने जो किया उसको मानने से इनकार कर रहा है या मुंह फेर रहा है। इससे चीन के सैनिकों में एक असंतोष का भाव तो आता ही है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। खैर, जब तक चीन की सरकार इस तरह की चीजें और हरकतें करेगी तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,37,187 के पार, अब तक 13,986 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,37,187 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,80,190 हैं, जिसमें से अभी तक 13,986 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 2,51,240 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,75,604 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 90,56,526 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 40,26,319 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 46,38,290 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव होने पर मिलेगा पैसा, जल्द आने वाली है आपके लिए ये नई स्कीम। जी हां, ऐसे वक्त में जब हर कोई कोरोना वायरस से बचाव के तरीके अपना रहा है, एक नायाब स्कीम आपके लिए आने वाली है।
इसके तहत अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए तो बीमा कंपनी आपको पैसा देगी। जल्द इस पर एक नई बीमा स्कीम बाजार में आ रही है। जल्द बाजार में आएगा कोविड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सभी बीमा कंपनी को कोरोना से जुड़ा फिक्स बेनिफिट कोविड इंश्योरेंस भी लॉन्च करने को कहा है। सभी कंपनियों को 30 जून तक इस बीमा स्कीम को शुरू करने को कहा है। इस प्रोडक्ट के मुताबिक किसी को भी कोविड पॉजिटिव होने पर एक निश्चित राशि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दी जाएगी। बीमा के लिए प्रीमियम तय करने का फैसला कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। जानकारों का कहना है कि ग्राहकों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक सम इंश्योर्ड का प्रोडक्ट मिल सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 दिन वेटिंग पीरियड का नियम लागू हो सकता है। महंगी हो सकती है चीनी, जानिए दाम बढ़ने की वजह। जी हां, चीनी और महंगी हो सकती है। केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाने की तैयारी की है। प्रदेश समेत कई अन्य राज्य सरकारों ने केंद्र से सिफारिश भी की है। अभी देश में चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिसे बढ़ाकर 33 से 34 रुपए प्रति किलो किया जा सकता है। फिलहाल खुले बाजार में चीनी का थोक भाव 3,600 से 3,700 रुपए प्रति क्विंटल है और फुटकर में चीनी 38 से 40 रुपए किलो तक के भाव से बिक रही है। इसके लिए नीति आयोग भी चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है। अगर केंद्र सरकार चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य 2 रुपए प्रति किलो भी बढ़ाती है तो भी प्रदेश की चीनी मिलों को करीब 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। जून के पहले सप्ताह में वह स्वयं केंद्र सरकार से बातचीत में शामिल हुए थे। जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, कुछ शर्तों के साथ दी गई इजाजत। जी हां, पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरी रथ यात्रा स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी। इससे पहले कोलरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच के सामने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर सोमवार को सुनवाई की गई। केंद्र ने कोर्ट के सामने कहा कि बिना भीड़ के धार्मिक रीतियों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पूरी सावधानी के साथ यात्रा पूरी की जाएगी। केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि सदियों की परंपरा को रोका नहीं जा सकता। यह करोड़ों लोगों की आस्था की बात है। यदि भगवान जगन्नाथ कल नहीं आएंगे तो वे परंपराओं के अनुसार 12 साल तक नहीं आ सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महामारी ना फैले, सावधानी बरतते हुए राज्य सरकार एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा सकती है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। केरल, कर्नाटक और गोवा में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है, जबकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय भागों और गुजरात में कुछ स्थानों पर, खासतौर पर सौराष्ट्र क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम बारिश का अनुमान है। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर पश्चिम भारत में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं।